1988, एक 17 साल की जापानीज लड़की who was kidnapped, tortured and raped more than 500 times. This is the story of Junko Furuta. आज जब आप जापान के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? एनिमे, वीडियो गेम्स, जापानीज क्यूजीन। जापान आज एक सही मायने में मेका ऑफ पॉप कल्चर बन चुका है, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इट हैज इट्स वेरी डार्क पास्ट। ये किस्सा शुरू होता है 1998 जापान में। जंको फुरुता एक 17 साल की लड़की थी जो याशिओ मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो अपने स्कूल सर्कल में बहुत फेमस थी और सबका ओपिनियन उसके लिए पॉजिटिव ही था। दे डिस्क्राइब्ड हर एज फ्रेंडली, प्रिटी एंड काइंड गर्ल। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के साथ जंको एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज अटेंड करने के लिए। जंको अपने लुक्स एंड इंटेलिजेंस की वजह से उस स्कूल के लड़कों के बीच में बहुत फेमस थी और उन्हीं में से एक लड़का था हिरोशी मियानो। अनलाइक जंको, हिरोशी वाज अ बुली। उसके याकुजा गैंग के साथ लिंक्स थे एंड स्कूल में होने के बावजूद भी ही वाज इन्वॉल्व्ड इन वेरियस क्राइम्स। हिरोशी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जंको। उसने जंको को प्रपोज भी कर दिया, ये सोचकर कि वो उसे मना नहीं करेगी क्योंकि उसके याकुजा गैंग्स के साथ लिंक्स थे एंड जंको को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही वुड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द बिग मैन ऑफ द स्कूल। बट टू हिज एस्टोनिशमेंट जंको ने उसे पोलाइटली मना कर दिया। हिरोशी वो रिजेक्शन सह नहीं पाया एंड ही गॉट सो फ्यूरियस कि उसने जंको से बदला लेने का फैसला किया। नवंबर 25, 1988, जंको फुरुता अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर आ ही रही थी कि हिरोशी के ऑर्डर्स पर उसके दोस्त शिंजी मिनातो ने जंको को बाइक से लात मार के गिरा दिया और वहां से भाग गया। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हिरोशी भागकर जंको की हेल्प करने आया। उसने उसे जमीन से उठाया एंड ही ऑल्सो ऑफर टू वॉक हर होम which she accepted, but sadly वो कभी घर पहुंची ही नहीं। हिरोशी उसे घर ले जाने की जगह एक abandoned warehouse में ले गया जहां उसने उसे थ्रेटन किया कि अगर उसने थोड़ा सा भी शोर मचाया तो वो उसे और उसकी फैमिली को जान से मार देगा। एंड ऑब्वियसली हिरोशी के याकुजा गैंग्स के साथ लिंक्स थे तो जंको बहुत डर गई और फिर उसने अपने दोस्तों शिंजी मिनातो, जो ओगुरा एंड यासुशी वातानाबे को बुलाया, जो सब मिलकर उसे शिंजी के माँ बाप के घर ले गए जो बाद में उनका मेन हाइड आउट बन गया। किडनैपिंग के 2 दिन बाद जंको के घर वालों ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दी और उस रिपोर्ट के बारे में भनक लगते ही हिरोशी और उसके दोस्तों ने जबरदस्ती जंको से घर फोन करवाया और उसे ये कहने पे मजबूर किया कि वो अपनी मर्जी से भागी है, वो सेफ है और अपने दोस्तों के साथ है। तो अब जंको के पेरेंट्स और पुलिस को रास्ते से हटाकर उन्होंने जंको के साथ कुछ ऐसा किया विच इज बियॉन्ड ऑल मोस्ट्रोसिटी। शिंजी, जिसके घर पे उन्होंने जंको को रखा था, उसने अपने पेरेंट्स को तो ये बताया था कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उन्हें पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फिर भी चुप रहे याकुजा के डर से। और उसके बाद हिरोशी और उसके दोस्तों ने जंको को 44 डेज तक टॉर्चर किया। अलग अलग लड़कों ने उसका 500 से भी ज्यादा बार रेप किया और जब उनका उससे भी मन नहीं भरा तो उन हार्टलेस लड़कों ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा और उसे उल्टा लटकाकर एक पंचिंग बैग की तरह यूज किया। और ये टॉर्चर यहाँ खत्म नहीं हुआ, उन्होंने सीजर्स, बॉटल्स, रॉड्स एंड एक्सप्लोडिंग हॉट आयरन बल्ब्स इंसर्ट किए उसके जेनिटल्स में। उन दरिंदों ने टॉर्चर्स की सब हदें पार कर दी उस बेचारी 17 साल की लड़की के साथ। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा बिफोर दे कट ऑफ हर ब्रेस्ट्स। उन्होंने लाइटर से उसके जेनिटल्स और बाकी बॉडी पार्ट्स भी जला दिए थे एंड इतना ही नहीं, उन्होंने हैवी डंबल्स गिराकर उसका एब्डोमेन क्रश कर दिया था एंड शी वाज मेड टू ड्रिंक यूरिन एंड ईट कॉकरोचेस। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था कि वो अब अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे वॉशरूम जाने के लिए भी रेंगना पड़ता था। आप सोचिए कि सारा का सारा टॉर्चर 44 डेज तक चला एंड जनवरी 4, 1989 को उन्होंने जंको की सारी बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसे जला दिया एंड ये फाइनल टॉर्चर भी 2 घंटे तक चला था एंड एट द एंड ऑफ दैट डे शी डाइड। जंको के मरने के बाद भी उन्हें अपनी हरकतों पे किसी भी तरह का कोई भी रिमोर्स नहीं था। इट्स लाइक दे weren't इवन ह्यूमन। उन्होंने जंको की बॉडी को एक ब्लैंकेट में रैप किया, उसे एक खाली ड्रम में डाला, ड्रम में उन्होंने कंक्रीट भरा एंड दे गॉट रिड ऑफ इट। एंड कुछ इस तरह ये 44 डेज का टॉर्चर खत्म हुआ जंको की जिंदगी के साथ। जनवरी 23, 1989, हिरोशी और जो ओगुरा को पुलिस ने अरेस्ट किया एक 19 साल की लड़की के रेप के केस में जो उन्होंने दिसंबर में किया था।
उसी टाइम जिस टाइम जंको उनके पास एज ए कैप्टिव थी। उस रेप केस के इंटेरोगेशन के बीच में पुलिस उनसे कोई दूसरे ही मर्डर केस के बारे में सवाल जवाब करने लगी और हिरोशी और जो ने जंको के बारे में पुलिस को सब बता दिया, इनकरेक्टली ये सोचकर कि पुलिस जंको की ही बात कर रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो उनसे कोई दूसरे ही मर्डर केस के बारे में इंटेरोगेशन कर रही थी जो जंको से कुछ ही दिन पहले हुआ था। बट डर के मारे उन्होंने पुलिस को सब बता दिया एंड दैट्स हाउ द 4 कल्प्रिट्स वर कॉट। पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया था एंड अब हम आते हैं उनकी हियरिंग पर। कोर्ट में तो उन्होंने गिल्टी ही प्लीड किया, बट इन एवरीवन्स ओपिनियन दैट डे द जस्टिस सिस्टम फेल्ड जंको, हर फैमिली एंड सोसाइटी। माइनर्स माने जाने की वजह से हिरोशी को सिर्फ 17 साल की जेल हुई थी, विच वॉज लेटर इंक्रीज टू 20 years. That's the maximum sentence a minor can get. शिंजी मिनातो को 5 से 9 साल की जेल हुई। शिंजी के घर वालों को सब पता था कि उनके घर पे 44 डेज तक क्या चल रहा था। उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, फिर भी उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। यासुशी वातनाबे को 5 से 7 साल की जेल हुई और जो ओगरा को 8 साल की जेल। ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ आउटरीच इन एक्सट्रीमली लाइट सेंटेंसेस को देखकर। सब यही बिलीव कर रहे थे कि उन चारों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, बट वो चारों माइनर्स थे, इसलिए उनके जेल टाइम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। जंको फुरुता के पेरेंट्स ने उन चारों लड़कों के माँ बाप के ऊपर एक सिविल सूट फाइल किया एंड वो जीत भी गए। जंको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ था, जो कि बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था। इट वॉज एन इमोशनल साइट और जंको की एक स्कूल फ्रेंड ने उसका एक हार्टफेल्ट मेमोरियल भी लिखा। 痛かったでしょうね。苦しかったでしょうね。何も知らずに生活した自分に腹が立っています。いつもおおらかで明るい純ちゃん。文化祭の時一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように社会人1年生の私たちも努力します。ग्रेजुएशन पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जंको का डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दिया। जंको का केस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल टॉर्चर केस दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन एंड इवन टुडे पीपल पे देयर रिस्पेक्ट्स टू हर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस वीडियो, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे बाय सब्सक्राइबिंग, ताकि ऐसी वीडियोस में फ्यूचर में आपके लिए और लाता रहूं। थैंक यू सो मच एंड आपसे मैं मिलता हूं ऐसी एक स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।